ये वीडियो के अंदर आप लोग देखने वाले जो आप चाइनीज डांगुआ देखते हो, बैटल थ्रू द हेवन, परफेक्ट वर्ल्ड, सोल लैंड और भी पॉपुलर डांगुआ, और आप लोगों को उन्हीं की आज मिलने वाली एक रैंकिंग एकदम ऑफिशियल व्यूज के अकॉर्डिंग, और साथ ही कुछ डांगुआ की अर्निंग के बारे में बताऊं कि कितना मोटा पैसा छापते हैं। और इन सभी डांगुआ को 2025 के अंदर जितने व्यूज मिले उन्हें सुन के आप सभी के सभी शॉक होने वाले हो और बोले भाई साहब इतने व्यूज भी आ सकते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो फेवरेट डांगुआ उसको 2025 में कितने व्यूज मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10th नंबर पे। इस पर है सराउंडिंग द हेवन, और यहाँ पे इसके टोटल व्यू 2025 के अंदर आए थे 1052 मिलियन। और यहाँ पे इसकी रेटिंग की बात की है तो इसको 6 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और यहाँ पे मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जो हमारा जो मेन लीड चाइना की एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर रहता था और बढ़िया मर्सिडीज चलाया करता था, मगर तभी अचानक ही एक कॉफिन आ जाता और उसकी दुनिया को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, और फिर वहां से एंटर कर जाता है कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर, और फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है इमोर्टल बनने की। मगर उसका ये जो सफर है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और इसके अंदर आप लोग देखो क्या क्या वो झेलता है, और एक ब्यूटीफुल एडवेंचर। और सबसे खास बात इस डांगुआ की ये है कि परफेक्ट वर्ल्ड का यूनिवर्स का पार्ट है, इसी वजह से बंदा मिलेगा हमारे सीईओ से। और इवे मैं इस डांगुआ की अर्निंग की बात करूं तो इसने $45 मिलियन को कमाया है, और अगर मैं इसे इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करूं तो शायद 450 करोड़। और ये जो अर्निंग बताई है मैंने इसकी वीआईपी सब्सक्रिप्शन की बताई है, ये और भी तरीके से पैसा कमाता है मर्चेंडाइज वगैरह से भी। और इन पे बात करूं पर एपिसोड कॉस्टिंग की तो इसकी पड़ती है 2 लाख से 3 लाख डॉलर के बीच में, और इंडिया में 2 से 3 करोड़ के बीच में। और मैं 9th पे जब उससे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये सबसे महंगा डांगुआ है वो है सॉर्ड ऑफ कमिंग। उस डांगुआ की पर एपिसोड कॉस्ट आती है $13 मिलियन से लेके $15 मिलियन के बीच में। आई मीन भाई साहब 16-17 करोड़, इतने में तो हमारे यहाँ मूवी बन जाती, वो भी 2 घंटे की। और अगर मैं बात करूँ इसकी अर्निंग की तो इसका मुझे कोई भी डाटा नहीं मिला है। अब आते हैं हम लोग 9th नंबर पे, तो यूको का इकलौता डांगुआ द डीमन हंटर, और इसके जो व्यूज आए 1140। और इसकी सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसके तो 52 एपिसोड भी नहीं आए हैं पूरे, इसके तो बस कुछ ही एपिसोड रिलीज हुए थे 2025 के अंदर। तो और समझ रहे हैं भाई, बहुत तगड़ा हो रहा है इसका। इस वजह से अब तो मुझको भी देखना पड़ेगा मेरी जान। और पे मैं बात करूँ तो इसकी स्टोरी इसके नाम से पता चलती है डीमन का हंट वंट करेगा, क्योंकि जो डीमंस होते हैं इसकी माँ को मार डालते हैं, इस वजह से शायद ये बौखला जाता है। और इसकी जो एनिमेशन वो तो मैंने थोड़ी बहुत देखी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको 3D में सुपर सैयन ब्लू देखना तो फिर आपको डेफिनेटली ये डांगो देखना चाहिए। और हाँ, मुझे इसकी अर्निंग तो नहीं मिली, मगर इसकी पर एपिसोड कॉस्टिंग 2 से 3 लाख है, मगर इसके बाद भी इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। और ये बात करें रेटिंग की तो इसको मिली 8.3 रेटिंग। हम लोग 8 नंबर पे, तो इस पर है टेल्स ऑफ हेडिंग गॉड, और इसके जो व्यूज है वो एकदम सेम है 1140। और जो इसकी स्टोरी वो डीमन के आसपास घूमती रहती है, और इसको देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, और ये आपको देखने को मिलेगा बिलीबिली के प्लेटफॉर्म पे। और वे मेकिंग कॉस्ट की बात की तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी डांगो उसमें सबसे कम बजट में बनता है ये, ओनली पर एपिसोड 90 लाख। और अर्निंग की बात की तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इसकी जो प्लेटफॉर्म की अर्निंग है वो जरूर पता चली, मगर वो मैं आपको आता तो फर्स्ट नंबर पे। अब हम लोग आते हैं अपने 7th डांगुआ पर, तो उसका नाम है थ्रोन ऑफ सील, और इसके जो व्यूज है वो आए 1164 मिलियन। और इसकी जो रेटिंग है वो 6.8 है, और ये ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग पे चल रहा है, और इस साल ये खत्म हो जाएगा। अगर आप एक ऐसा डांगुआ देखना चाहते हैं जिसमें काफी सारे दोस्त हैं और प्यारी सी स्टोरी है, कैरेक्टर स्वीट सा है, तो आप लोग इसे देख सकते हो, मगर कभी कभी वो बैडएस हो जाता है। और ये बात की जाए इसकी अर्निंग की तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मगर इसकी पर एपिसोड कॉस्टिंग जरूर पता चली है जो कि 1.1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक है। और ये पर मिनट बात की तो $10,000 से लेके $20,000 के बीच में रहती है। और हम लोग एंटर कर चुके हैं 6 नंबर पे, और इस पर है सॉलिड स्टार। जियोस की बात की तो 1295 मिलियन, और इसकी जो रेटिंग है वो 6.8 है। और अगर आप लोग को ऐसा डांगुआ देखना है साइंस फिक्शन प्लस कल्टीवेशन, तो फिर ये डांगुआ आपके लिए बना है। और ये बात की जाए इसकी अर्निंग की तो फिर मुझे कोई भी नंबर नहीं मिला है। और ये पर एपिसोड कॉस्टिंग की बात की तो इसकी आती है 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक। और अब हम लोग आ चुके 5th नंबर पे, और 5th नंबर पे ऐसा डांगुआ है जिसके पहले पार्ट का एक और आता है, एक तौरा था, मगर इसने सारा का सारा गायब कर दिया है। आई मीन सोल लैंड 2। और भी इसके व्यूज की बात की तो वो 1423 मिलियन, और इसको रेटिंग मिली है 7.8। और इसकी जो स्टोरी है सोल लैंड 1 की आगे की है, और इसकी पर एपिसोड कॉस्टिंग 3 करोड़ की समथिंग आती है। और इसकी जो अर्निंग है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड है, जहाँ पे इसने 2025 के अंदर ओनली सब्सक्रिप्शन से कमाई है 80 मिलियन से लेके $110 मिलियन, क्योंकि टेंसेंट के अंदर सबसे ज्यादा पेड सब्सक्रिप्शन है उस पर ये सेकंड नंबर पे आता है। और फिर इसने गेम से कमाए $100 मिलियन, और जो बाकी के आइटम है उनसे भी $100 मिलियन। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि $300 मिलियन कमा रहा है भाई, फिर भी कह रहा है कि इसने लेगेसी की माँ की आंख कर दी है। देखा जाए अपन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा नंबर है, 2700 करोड़ रुपया एक साल के अंदर कमाना, मतलब औकात के बाहर। मगर इसे कंपेयर किया जाए सोल लैंड 1 की कंपेरिजन में तो ये बहुत ज्यादा पीछे है, जहाँ पर उसके एक साल के अंदर आए थे व्यूज 2022 में 4000 मिलियन। और फिर उसकी लाइफ टाइम अर्निंग की बात की तो $1.5 बिलियन, जो कि 14,000 करोड़ के अप्रोक्स होता है। अगर नेजर 2 के अलावा किसी को इज्जत दी जाती है चाइना डाउओ के अंदर तो वो है सोल लैंड। और अभी के लिए आते हैं हम लोग 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे परफेक्ट वर्ल्ड, और फिर इसकी व्यूज की बात की तो 1695 मिलियन, और फिर इसकी जो रेटिंग है वो 7.1 है। और अगर आप लोगों को व्यूजली कोई तगड़ा डाउनलोड देखना है तो फिर परफेक्ट वर्ल्ड
आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है और इसकी जो फाइटिंग सीन है वो बहुत ही ज्यादा औसम है। मजा आएगा आपको देखने में। और इन्हीं एनिमेशनों की वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है बनाने की, जहाँ पर इसके जो कुछ एपिसोड होते हैं 5-5 करोड़ की होती है। और इसके जो स्टूडियो वाले उन लोगों ने एकदम पूरा डाटा दे रखा है कि हम लोग कितना पैसा कहाँ पर लगाते हैं। तो इनका जो 30% पैसा है पर एपिसोड का वो जाता है कैरेक्टर मॉडलिंग में, 25% वीएफएक्स में। और वहीं पे अर्निंग की बात की जाए तो इसने कमाए 2025 के अंदर $270 मिलियन, और इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। और अब हम लोग एंटर कर चुके टॉप 3 के अंदर। अगर पैसे की बात की जाए या पेड सब्सक्रिप्शन बेचने की बात की तो ये नंबर 1 पे आता है, मगर व्यूज के अकॉर्डिंग ये 3rd नंबर पर है। और ये बैटल थ्रू द हेवन और रेटिंग के मामले में सबसे गंदा डाउन हुआ है, 4.5 बस। और ये व्यूज की बात की जाए 2018 मिलियन। और अगर आप लोग इसकी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं फिर आप लोग मेरी वीडियो देखो यार। और मैं इसकी जो अर्निंग बताने वालों और जो मेकिंग कॉस्ट बताने वालों उसे सुन के आप एकदम फुल हैरान हो जाओगी। आप लोग बोले हैं मतलब कुछ भी। और इसकी अर्निंग है $450 मिलियन, जो कि अप्रोक्स 4000 करोड़ की समथिंग होती है। मगर इसकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि स्टूडियो ने इसे 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक स्पेशल एपिसोड, एक नॉर्मल एपिसोड। जहाँ पे जो नॉर्मल एपिसोड की कॉस्टिंग होती है वो 4 से 5 करोड़ के बीच में होती है, मगर जो स्पेशल एपिसोड है जो कि मैंने शायद नहीं देखी है, अगर आप लोगों ने देखी तो बताना, जिनकी कॉस्ट होती है 10 करोड़। लेकिन एक सेकंड के लिए मैं इस बात को हजम कर लेता हूँ, क्योंकि बीटीटीएच के जो एपिसोड की लेंथ होती है काफी तो बड़ी होती है। मगर एक बात तो आप लोगों को भी हजम नहीं होगी, अगर आप लोगों ने परफेक्ट वर्ल्ड लांगुआ देखा है तो उसके अंदर आप लोगों ने कैरेक्टर देखे होंगे जो कि काफी ज्यादा स्वीट से होते हैं, यूनिक होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है कि वो अपने सिर्फ 30% पैसा खर्च करते हैं उस पर, लेकिन जो बीटीटीएच है वो अपने कैरेक्टर पे 35% पैसा खर्च करता है, मतलब 35%। और फिर उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलते हैं एकदम रिपीट पे रिपीट रिपीट पे रिपीट कैरेक्टर। इनके पास यूनिक से 20% कैरेक्टर होंगे, वरना तो सबके किसी की दाढ़ी लगा दी, किसी का पेट निकाल दिया, किसी की दाढ़ी हटा दी, बन गया नया कैरेक्टर। और ये 35% पैसा खर्च। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, तो इस पे रेगुलेटेड इमोर्टल। और इसकी रेटिंग की बात की तो 8.9 है, और इसकी व्यूज की बात की जाए 2460 मिलियन। अगर आपको ऐसा कोई डांगो देखना है जिसका मेन लीड एकदम रूथलेस हो तो फिर ये डांगो आपके लिए है। मगर साइड में प्यारी सी लव स्टोरी भी है। और यहाँ पे इसकी जो पर एपिसोड मेकिंग कॉस्ट आती है वो 2 करोड़ के समथिंग आती है। और इसने 2025 के अंदर अर्निंग की $125 मिलियन। और नंबर 1 पे आ रिकॉर्ड ऑफ ए मॉर्टल जर्नी टू इमोर्टलिटी, बिली का आइकॉनिक डांगो। और ये रेटिंग में भी नंबर 1 पे और व्यूज में भी नंबर 1 पर है। वहीं पे रेटिंग की बात की तो इसकी 9.6 है, और व्यूज की बात की जाए 2645 मिलियन। और यहाँ पे इसकी स्टोरी की बात की तो फिर आप लोग खुद ही देख लेना, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा इसे। मगर मैंने इसकी जो क्लिप्स देखी उनके अंदर जो एनिमेशन क्वालिटी वो बहुत ही ज्यादा औसम है। और इसके स्टूडियो ने जो मेकिंग कॉस्ट है एकदम साफ साफ डाल रखी है, 90 करोड़ पूरी साल की। तो इसके अंदर 52 एपिसोड बने हैं। और अर्निंग की बात की तो पूरी बिली की जरूर पता चली है, 1.1 बिलियन, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। और इसी के साथ 2025 की जो व्यूज की लिस्ट है वो यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने कई नंबर वगैरह मिस कर दिए तो फिर मैं आपको ये लिस्ट लगा देता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ के देख लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी सॉलिड स्टार की अर्निंग के बारे में पता है तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताना, तो मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और साथ ही कमेंट के अंदर यही बताना कि आपका फेवरेट डांगो कौन सा था, आपने 2025 के अंदर किसको सबसे ज्यादा एंजॉय किया। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।